कई बार हम लोग ऐसा सोच लेते हैं ना कि बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया तो हमारी जिम्मेदारी हो गई खत्म। मीन्स अब हमारा बच्चा एकदम अच्छा ही बच्चा बनेगा, उसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमने बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दिया, फीस हम लोग बहुत सारा दे रहे हैं, है ना। तो हम उसी पे डिपेंड हो जाते हैं कि बस अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, बच्चा एकदम अच्छा बच्चा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखानी पड़ती है। तो उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, भले चले होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या होती है कि जो घर है ना वो पहली पाठशाला होती है, होती थी, होती है, होती रहेगी। मीन्स थी, है और रहेगी, ऑलवेज रहेगी पहली पाठशाला। बहुत सारी चीजें बच्चे यहाँ से सीखते हैं, बहुत सारी चीजें बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जरूरी नहीं कि सारी चीजें स्कूल में सिखाई जाए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो स्कूल में नहीं बताई जाती, वो घर से बच्चा सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है। तो सबसे पहली चीज उसमें से क्या है कि बच्चे को पहले जल्दी जगाना। जो सबसे पहली वाली चीज है ना, आप अपने बच्चे को सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठाने की हैबिट डालिए। नहीं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग बच्चा छोटा है तो इग्नोर करते जाते हैं, बट बहुत छोटा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे केजी के बच्चों को जल्दी जगा करके क्या फायदा है ना, उनकी नींद भी कंप्लीट करवानी होती है। बाकी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाए ना, अब अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसे जल्दी जगाने की हैबिट डालिए। अगर वो जल्दी जगता रहेगा ना तो पूरी लाइफ में वो कभी कहीं फेल हो ही नहीं सकता, हर जगह वो आगे रहेगा। आप खुद को ही देखिए, अगर आप जल्दी उठते हो तो आपका काम सबसे पहले होता है ना, सारा काम भी हो जाता है, आपको दिन में टाइम भी मिलता है। मीन्स बहुत सारी चीजें एकदम सूटेबल रहती हैं आपके लिए, है ना। काम भी हो गया अपने लिए, टाइम भी मिल गया, बस सही है, सारा दिन अच्छे से बीत रहा है हमारा। बट वही अगर हम लोग लेट उठते हैं तो पूरा दिन बिल्कुल उथल पुथल हो जाता है। सेम वही चीज बच्चों का भी है। बच्चों को मॉर्निंग में अगर जल्दी उठा देते हैं ना तो वो अपनी स्टडी से रिलेटेड या जो भी चीजें योगा वगैरह या जो चीज आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हो, एक्सरसाइज कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, छत पे जा रहा है, थोड़ा सा सनलाइट ले रहा है, थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा है, थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीजें देख रहा है, थोड़ा सा नेचर से जुड़ रहा है, तो वो चीज ऐसा नहीं कि 8 बजे स्कूल है तो चलिए कोई बात नहीं 7-10 तक भी बच्चा उठ जाएगा तो क्या करना है, नहाना धोना, ब्रश वगैरह करके नहाना धोना, यूनिफॉर्म लेना और ब्रेकफास्ट लेना और निकल जाना। तो ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा सा पहले उठाइए ताकि वो थोड़ा टाइम स्टडी में दे, थोड़ा टाइम अपने ऊपर दे, थोड़ा सा नेचर से जुड़े। मीन्स बहुत सारी चीजें देखे, क्योंकि सुबह का जो टाइम है ना वो बहुत सारी चीजें दिखाता है, सिर्फ बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी बहुत सारी चीजों से जुड़ने वाला वो टाइम होता है। अच्छी अच्छी थॉट आती है उस टाइम पे, माइंड एकदम एक्टिव रहता है, क्रिएटिव रहता है। कुछ भी सोचे, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मॉर्निंग में अगर हम लोग ढूंढते वो फटाफट से मिल जाता। तो वही हैबिट बच्चों को डालिए कि उनको बताइए कि ये जो सुबह वाला टाइम है एकदम अमृत वेला है, तो आपको उठना है जल्दी। तो मीन्स बच्चों को मॉर्निंग में जल्दी उठने की हैबिट डालिए। नेक्स्ट चीज हो जाती है पैसे की वैल्यू, जो हम पेरेंट्स ना समझते नहीं है। मीन्स हमें ऐसा लगता है कि क्या भी से बच्चों को जोड़ जाड़ करके बताना, क्या भी से बच्चों को इतना मीन्स प्रेशर में रखना, कि नहीं, बच्चों को बिल्कुल फ्री रखना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुमको जितना खर्चा करना है करो, तुम बस खुश होकर के जितना खर्चा करना सकते मीन्स कर सकते हो करो। बट ये चीज आगे जाकर के खुद हमें डिस्टर्ब कर देती है, हमें ही परेशान करने लगती है। तो इसके लिए बच्चे को पैसे की वैल्यू बताइए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में तो खुश होकर के दिए जा रहे हैं कि 10 मांगा तो लो बेटा 20 ले लो, 10 से क्या होगा। और जब बड़ा हो जाता है तो 10 मांगा तो 10 क्या करेगा, 5 से ही काम चला, तो वो दिक्कत हो जाती है फिर, है ना। क्योंकि बच्चे को तो हैबिट हो गई एक्स्ट्रा लेने की। तो उसे पैसे की वैल्यू बताइए, दीजिए जहां जरूरत है वहां दीजिए, बट उसको वैल्यू समझाइए कि हाँ कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितनी मेहनत करने के बाद आ रहा है, आपको इसमें से कुछ बचत भी करनी है, ठीक है ना। ये वाली चीज बहुत ज्यादा काम आती है, ये उसकी पूरी लाइफ काम आएगी। वरना क्या होगा, बच्चा कमाने के लिए 5 रुपया और खर्चा करने के लिए 10 रुपया रेडी रहेगा, तो फिर बस उसकी लाइफ वैसे ही बेकार हो जानी है। उसकी लाइफ बेकार हुई तो हम पेरेंट्स की लाइफ बेकार हो जानी है। तो इसके लिए बच्चों को पैसे की वैल्यू जरूर बतानी है। नेक्स्ट चीज हो जाती है सबकी रेस्पेक्ट करना, सबकी रेस्पेक्ट करना, सबको प्यार देना, सबके साथ जो अपना नेचर है ना वो बहुत ही अच्छा सा रखना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अपने ही साथ ओनली अपने लिए सिखा दिया कि मैं मम्मी हूँ, वो तुम्हारे पापा हैं तो उन्हें भी बहुत सारी रिस्पेक्ट दो, मैं मम्मी हूँ तो मुझे भी बहुत सारा प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, भाई है बहन है उन्हें बहुत सारा प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, बाकी के जो बाहर के हैं वो बाहर में जाए। ऐसा नहीं, हर किसी के लिए अच्छी सी हैबिट सिखानी है। हर किसी को बहुत सारा प्यार दो, हर किसी को बहुत सारा रिस्पेक्ट दो। मीन्स जो चीज जो आपसे छोटा है उसे इतना सारा प्यार दो, जो बड़े हैं उसे बहुत सारी रेस्पेक्ट दो। मीन्स सबके लिए जो नेचर है ना वो अच्छा सा हो ना आपके बच्चे का,
आप अपना मत देखिएगा कि आपका अपने रिलेटिव के साथ कैसा नेचर है, उनके साथ कैसा है, तो वैसे ही बच्चों को सिखा दिया कि सामने पढ़ना तो बात भी मत करना, आंटी की तरफ देखना भी नहीं, आंटी अगर बोल भी देना तो मुंह टेढ़ा करके निकल जाना। तो वो चीज नहीं सिखानी है भाई, बच्चों को अच्छी हैबिट सिखाइए। आपका रिश्ता जिससे जैसा है वो चलने दो, बट बच्चों को अच्छा सा नेचर, अच्छा सा बिहेवियर उनको बताइए कि आपको सबके साथ अच्छा रहना है। नॉट ओनली कि बस हम ही, जो हमारी फैमिली है उनसे ही नहीं, सबके साथ, बाहर वालों के साथ भी, जो आपके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, पास के हैं, दूर के हैं, जो भी हैं, मीन सबके साथ आपको एकदम अच्छा नेचर रखना है, सबको बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारी रिस्पेक्ट देनी है। नेक्स्ट चीज हो जाती है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, उनको टाइम की वैल्यू बताना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग खुद तो जैसे कि बिना रूटीन के कोई भी चीज करते रहते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी निकल जाते हैं कि बिना रूटीन के मन किया पढ़ लिया, जब मन किया खा लिया, जब मन किया सो लिया, तो वो चीज नहीं करना। उनको टाइम की वैल्यू बताइए। टाइम की वैल्यू अगर बच्चे को रहेगी ना पता, तो वो कभी भी पीछे हो ही नहीं सकता। वो हर चीज अपने टाइम टू टाइम करेगा, उसको सारी चीजें खुद से समझ आ जाएंगी कि हाँ, जब हम लोग स्टार्टिंग से कोई भी चीज लेकर के चलने लगते हैं ना, वही बच्चा कंटिन्यू फॉलो करता है। उसे टाइम की वैल्यू पता होगी, पैसे की वैल्यू के साथ साथ टाइम की वैल्यू बताना भी जरूरी है कि ये टाइम चला गया तो फिर दोबारा नहीं आने वाला। जैसे बच्चा है 10th क्लास में, तो हम उसे समझाएंगे बेटा ये वाला जो साल है ना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी साल, पूरी मतलब जो लाइफ है ना वो इस पे डिपेंड कर रही है। तो अब आप देख लो कि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, अब दोबारा ये 10th क्लास आपको नहीं मिलने वाली, और मिलेगी भी तो होता है ना, कई बार बच्चे फेल हो जाते तो फिर सेकंड टाइम करते, तो वो बात नहीं रह जाती। तो आप इस टाइम का इतना अच्छा यूज करो ना, बस ये सोच करके यूज करो कि ये वाला जो टाइम है ये मुझे पूरी लाइफ मेरी सेट करने वाला है। तो टाइम की वैल्यू अगर आप बच्चे को समझा देते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको करता है, मीन्स यूज करता है उस टाइम का। नहीं तो बस वही चीजें, जब मर्जी खा लिया, जब मर्जी सो लिया, जब मर्जी पढ़ लिया, ठीक है ना। तो बच्चों को पैसे की वैल्यू के साथ साथ में टाइम की वैल्यू बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भाई अगर ये टाइम बीत गया तो फिर नेक्स्ट नहीं आने वाला। तो पहली चीज हो जाती है कि जल्दी जगाना है, सेकंड चीज पैसे की वैल्यू, थर्ड चीज हो जाती है कि सबकी रेस्पेक्ट करना, सबको बहुत सारा प्यार देना, सबको बराबर बिल्कुल मीन्स अच्छा सा नेचर रखना सबके लिए। ऐसा नहीं कि हाँ ये वो है ये है तो इनको थोड़ा इनसे ढंग से बात कर लिया, उनसे थोड़ा उल्टे सीधे बात कर लिया, ऐसा नहीं। टाइम की वैल्यू बताइए, टाइम चला गया तो दोबारा नहीं आने वाला, बहुत अच्छे से यूज करो। एक चीज हो जाती है कि सेल्फ डिपेंड बच्चों को बनाना बहुत जरूरी है। हम मम्मियाँ अक्सर बिगाड़ देती हैं अपने बच्चों को, पापा लोग तो कई बार बोलते भी हैं कि नहीं उसको खुद करने दो, बट हमें थोड़ा सा ज्यादा प्यार होता है ना बच्चों से, हमें तो हमेशा ही ये लगता रहता है कि नहीं अभी छोटा है, तो वो छोटे के चक्कर में हम लोग बच्चों की लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। तो अपने कलेजे पे पत्थर रखिए बड़ा सा, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए कि आज अगर मैं स्ट्रांग बन गई तो कल के दिन मेरा बच्चा स्ट्रांग रहेगा। उसके लिए क्या करना कि बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाइए। आपका बच्चा जिस लायक है, छोटा सा है, स्कूल जाता है, तो बेटा अपना बैग रेडी करो, आप अपना बैग चेक करो, पेंसिल वगैरह सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे ना फिर वो चीज बढ़ती जाएगी। वो आज पेंसिल चेक कर रहा है, कल नोटबुक चेक करने लगेगा, कल अपना डायरी वगैरह सारी चीजें रखने लगेगा, कल नेक्स्ट डे हो जाएगा खुद से वो सारा बैग अपना प्रॉपर तरीके से रेडी कर लेगा। तो थोड़ा सा आपका भी काम तो हल्का हो जाएगा ना। तो इसके लिए सेल्फ डिपेंड बनाइए। छोटा छोटा सा काम, बड़ा काम नहीं, छोटा छोटा सा काम कर देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, एंड हमें ये भी संतुष्टि होती है कि कल के दिन अगर ऐसा फ्यूचर में हुआ कि मेरे बच्चे को खुद से अपने लिए कुछ करना पड़ा, मीन्स मान लीजिए नहाया तो जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो अपने धो लो, कभी हमारी तबीयत खराब नहीं है तो बेटा एक गिलास पानी हमको दे दो, कम से कम उस लायक बनाइए, है ना, कि वो अपना काम संभाल सके। सेल्फ डिपेंड रहेगा तो कहीं भी पीछे नहीं होगा, वो अपना काम खुद से संभालना आता रहेगा तो वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, तो बस आगे ही बढ़ता जाएगा। वरना सारी चीजें रहते हुए भी अगर बच्चा सेल्फ डिपेंड नहीं है ना, उसे खुद से कुछ करना नहीं आता, पता चल रहा है कि उसको कपड़ा आयरन करना नहीं आता, या एक कप चाय तक बनानी नहीं आती, या एक गिलास पानी तक लेकर के पीना नहीं आता, तो बस फिर तो वेस्ट ही हो जाना है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, अपने बच्चों को जरूर सिखाइए। वीडियो में इतना ही है।